हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग का एक्टिव पैसिव स्टार्ट हो चुका था। एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा बेसिक बता दिए थे, ठीक है। और अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए सबसे पहले उसको, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तब जाके समझ में आएगा। और फिर से एक बार याद दिला देते हैं, ठीक है। फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग का चल रहा था। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसका एफर्मेटिव रूल की अगर बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव रूल क्या होता है, पैसिव रूल आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही इसका रूल था। आप जानते हैं नेगेटिव होने से नेगेटिव पे होगा, इंट्रोगेटिव अगर रहेगा इंट्रोगेटिव वाक्य तो इंट्रोगेटिव पे होगा, ठीक है। और यही सब इसका रूल है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो को वाक्य लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए प्रयास कीजिए। आई हेट्स यू, आई हेट यू। आई हेट यू। तो आपको क्या करना होगा, यू का ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू का सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगता है, एम इज आर, तीनों में से क्या लगता है आप जानते हैं, तीनों क्या लग जाएगा, आर लगेगा, ठीक है। यू आर, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब 3 लगाना पड़ेगा। हेट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, हेटेड। उसके बाद क्या लग जाएगा, बाय। आई का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई का सब्जेक्टिव आप जानते हैं, आई का सब्जेक्टिव मी होता है। आई का सब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यही हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। आई लव यू, इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, आप जानते हैं। ये जो यू है, यू का क्या होगा, यू का आप जानते हैं यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब 3 लगाना पड़ेगा। लव का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, लव्ड बाय आई। आई का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, मी होता है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। और भी देख लीजिए, ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो। तो ए मैंगो का क्या बनाना पड़ेगा, ए मैंगो का अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ए मैंगो में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ए मैंगो का तो ए मैंगो होगा। ए मैंगो, इसके साथ एम या इज या आर लगेगा, क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ए मैंगो इज। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब 3। तो क्या हो जाए, वर्ब 3 इटेन होता है, वर्ब 3 इट का वर्ब 3 इटेन होता है। बाय, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है। और भी लेते हैं, देखो
डू यू टीच मी, ये इंटरोगेटिव में है। अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में ही रहेगा। आप जानते हैं जो सेंटेंस आपका जो पेसिव वॉइस जब बनाएंगे इंटरोगेटिव का तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव में ही रहेगा, नो चेंजेस, चेंज नहीं होगा उसमें कुछ। तो आप जानते हैं जो इंटरोगेटिव होता है एम इज आर, आपका जो एक्सुलरी वर्ब होता है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो ये जो मी है, मी का क्या होता है, मी का और इसका सब्जेक्ट, अगर मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मी का सब्जेक्ट आप जानते हैं आई होता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। तो एम को आपको पहले लगाना पड़ेगा, एम आई। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब थ्री। वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, टॉट। उसके बाद बाय यू। यू को अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, आप जानते यू का तो यू ही होता है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। और भी देख लीजिए, और भी देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डज ही राइट ए लेटर, आप जानते हैं ए लेटर को क्या बनाना पड़ेगा, ए लेटर को आप बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ए लेटर को अगर सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ए लेटर होगा। ए लेटर के साथ क्या लगता है, क्योंकि आप जानते हैं एम इज आर पहले आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव केस में एम इज आर क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो ए लेटर के साथ क्या लग जाएगा, इज। तो इज पहले लगाओ, इज ए लेटर, इज ए लेटर। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब थ्री लगाना पड़ेगा। राइट का वर्ब थ्री क्या होगा, रिटेन। उसके बाद बाय लग जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। इस प्रकार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी वाक्य लेते हैं। डू यू नॉट, डू यू नॉट लाइक मी, तो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। आप इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों रहे तो इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव ही होगा जब आप पेसिव बनाओगे उस कंडीशन में, ठीक है। आप जानते हैं इंटरोगेटिव केसेस में क्या होता है, एक्सुलरी वर्ब जो होता है एम इज आर जो होता है वो क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। तो किसके अनुसार पहले आ जाएगा, क्या आएगा, एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा। तो आपको इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आई को, मी को अगर सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो पहले एम लगाओ, एम आई, एम आई। उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, एम आई नॉट। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब थ्री लगाना पड़ेगा। तो लाइक का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, लाइक्ड। एम आई नॉट लाइक्ड बाय यू। यू का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। एम आई नॉट लाइक्ड बाय यू। इस प्रकार आप बना सकते हैं। और भी देख लीजिए, डब्ल्यूएच वाला का भी ले लेते एक दो को। व्हाई डू यू नो मी, व्हाई डू यू नो मी। आप जानते हैं डब्ल्यू एच जो फॉर्म होता है, डब्ल्यू एच वाला जो कंडीशन होता है उसमें भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाई है तो व्हाई तो पहले आ जाएगा। ये वाला देखिए, मी है, मी का आपको क्या बनाना पड़ेगा, मी को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है एम लगता है। तो व्हाई एम आई। अब उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब थ्री लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री, नॉन बाय यू। यू का तो क्या होता है, यू होता है। ठीक है।
नोट करो जल्दी। चलिए अब देखिए और भी एक दो को डब्ल्यू वाला केसेस आपको दिखा देते हैं। व्हाई, व्हाट डज माई मदर लव मी। अब देखिए डब्ल्यू एच वाला केसेस है तो डब्ल्यू एच वाला पहले आएगा, आप तो जानते हैं, तो व्हाई तो पहले लग जाएगा। उसके बाद एम या इज या आर आपको लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं मी है, मी के साथ क्या लग जाएगा, मी अगर है तो उसके साथ आप जानते हैं इसका जो अगर सब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसका आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम लगा व्हाई एम आई। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब 3 लगाना पड़ेगा। लव का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, लव्ड बाय। माई मदर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई मदर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो व्हाट डू दे गिव हिम, व्हाट डू दे गिव हिम, इसका वाक्य क्या होगा, व्हाट डू दे गिव हिम, इसका वाक्य क्या होगा। अब देखिए क्या करना होगा, व्हाट तो पहले आ जाएगा, व्हाट, व्हाट के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एम उसके किसके अनुसार एमिजर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जानते हैं किसके अनुसार लगेगा, हिम के। हिम का अगर सब्जेक्टिव बनाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव होता है ही, क्या होता है ही। और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, व्हाट इज ही। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब 3। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, गिव का वर्ब 3 होगा गिवन बाय दे। दे को अगर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, दे का होता देम। व्हाट इज ही गिवन बाय देम। अब देखो व्हाट एमोजेज यू, अब व्हाट एमोजेज यू का क्या हो जाएगा, बाय व्हाट, बाय व्हाट आर चलो जल्दी करके नोट करो। ये वाला समझाते हैं आपको, ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, जल्दी करके नोट करो, उसके बाद समझाते हैं इसको। चलिए आप देखिए, आपको सबसे पहले बताया कि अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच ही रहेगा, लेकिन पहले क्या होगा, डब्ल्यू एच प्लस एम या इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो काम तो बिगाड़ दिया ये वाला। आपको तो लगेगा कि ये तो इंग्लिश तो खिलवाड़ कर रही पूरा पूरी। आप देखो पहले क्या लगता था, पहले बाय बाद में लगता था, आप देखो बाय पहले ही आ गया। आप देखो बाय पहले आ गया, और यहाँ क्या होता था पहले, आप देखिए पहले देखो व्हाट इज ही गिवन बाय देम, ये तो ठीक था।
व्हाई एम आई लव्ड बाय माई मदर। लेकिन ये वाला क्या हो गया, बाय व्हाट से स्टार्ट हो गया। कब ऐसा केसेस कब लगाएंगे, ऐसा तब लगाएंगे जब ये वाला क्या करेगा, व्हाट जो है व्हाट आपका सब्जेक्ट के रूप में करेगा। ये सब्जेक्ट है और ये वाला आपका सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं ये जो सब्जेक्ट होता है इसको क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट अगर बनाना पड़ता है तो क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको बाय व्हाट से स्टार्ट करना होगा। क्या लिखना पड़ेगा, बाय व्हाट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग बनाते थे, क्या वाक्य बनाते थे, आई, जैसे आई लाइक यू, इस प्रकार का हम लोग बनाते थे। उस टाइम हम लोग क्या करते थे, ये जो यू होता है, यू को हम लोग क्या बनाना पड़ता है, यू को हम लोग को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो हम लोग यू लिखते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यू, उसके बाद एम या इज या आर आ जाता था। ठीक है, क्या आ जाता था, एम या इज या आर आ जाता था, तो यू आर लाइक्ड बाय मी। तो ये जो लास्ट वाला, ये वाला जो है हम लोग लास्ट में लगाते थे। तो ये वाला जो डब्ल्यू एच वाला केसेस होगा तो वो वाला कहाँ लगाओगे, पहले लगाओगे। कब लगाओगे, जब ये वाला आपको सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तब ऐसा करोगे, वरना ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ये वाला सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा। सब्जेक्ट ये वाला कहाँ है, ये वाला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो ये वाला है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी ये वाला सब्जेक्ट यहाँ है। और एक दो वाक्य लेते हैं, आपको पूरा पूरी आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए और देख लीजिएगा दो को। ठीक है, व्हाट टीचेज हिम। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये वाला सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, या फिर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, आप देखो, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा। सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो आपको किससे शुरुआत करना होगा, बाय व्हाट। और उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, एम या इज या आर लगाना पड़ेगा। किसके मुताबिक लगेगा, हिम से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हिम को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर हिम को सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, इज। व्हाई इज ही टॉट बाय नहीं लिखना है, बाय तो हो गया। इस प्रकार का वाक्य होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, बाय व्हाट ही इज टॉट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग जाता कि यही वाला सही होगा। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन को आप देख लीजिएगा ठीक से, वरना ये वाला बना के आओगे, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, ये वाला आपका सही है, ये वाला राइट है, इस प्रकार बनाओगे। ठीक है, और एक कंडीशन वाला आता है, और एक अच्छा खासा पूछा जाता है, जो पिछले इस साल भी पूछा गया था। ठीक है, हु वाला कंडीशन का क्या होता है बताते हैं। हु वाला कंडीशन का जैसे एक वाक्य देखो, हु लव्स महित। ठीक है, हु लव्स महित। अब देखो ये वाला क्या कंडीशन है, अब देखो हु जो है ये वाला सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, ये वर्ब के रूप में काम कर रहा, और ये वाला ऑब्जेक्ट के रूप में। आपके मुताबिक तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाय हु इज मोहित लव्ड।
लेकिन ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला नहीं होगा। फिर कैसे होगा? अगर ये वाला नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? आप देखो, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, आई का सब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। उसी प्रकार जो हु का सब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है। क्या हो जाता है? हुम होता है। ठीक है, तो आई का जो सब्जेक्टिव होता है मी होता है, उसी प्रकार हु का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हुम हो जाता है। तो ये वाला आपको ध्यान देना है कि हु का क्या होता है? हुम होता है। व्हाट का तो व्हाट होता है, व्हाई का तो व्हाई होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हु वाला जो कंडीशन है, हु का ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये वाला आपका सब्जेक्टिव है, ये वाला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? मी हो जाता है। ठीक है, तो हु का क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। तो यहाँ आप हु नहीं लिख सकते, हु नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिख सकते? हुम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हुम लिखना पड़ेगा। बाय हुम इज मोहित लव्ड, इस प्रकार आपको लिखना होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चा ऐसा भी कर देते हैं जो गलत होता है। बाय हुम ऑप्शन में मिलेगा इस प्रकार का, बाय हुम मोहित इज लव्ड, ये भी करते हैं। लेकिन ये वाला रॉन्ग होता है, ये वाला नहीं बना सकते आप इस प्रकार। ठीक है, और देखो, हु टीचेज रानी, रानी, हाँ चलो, हु टीचेज रानी, इसका क्या बनेगा? अब देखो, क्या इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा तो हु का वैसे भी आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अगर बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाता है? हु का हो जाता है हुम। तो आप क्या लिख सकते हैं? बाय हुम, बाय हुम, बाय होम। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? एम या इज या आर लगाना पड़ेगा। किसके अनुसार लगेगा? रानी के अनुसार लगेगा। तो क्या लग जाएगा? इज रानी। इसका वर्ब 3 लगाना पड़ेगा। वर्ब 3 क्या हो जाएगा? डॉट हो जाता है। ठीक है, और एक देखो, और एक थोड़ा सा अलग वाक्य, और एक थोड़ा सा अलग, ये डब्ल्यूएच वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, बल्कि आपको हर टेंस में मिल जाएगा इस प्रकार का वाक्य। और इस प्रकार का वाक्य ज़्यादातर रहता है। इस बार भी, इस साल भी पूछा गया था। ठीक है, व्हिच ड्रेस व्हिच ड्रेस डू यू लाइक, व्हिच ड्रेस डू यू लाइक। आप देख लीजिए, ये वाला क्या है? कौन वाला सब्जेक्ट है, कौन वाला ऑब्जेक्ट है, आपको पहचानना है सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, व्हिच ड्रेस, ये व्हिच ड्रेस क्या है? आप जानते हैं, ये जो यू है, यू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डू यू इंट्रोगेटिव में है, तो फिर आपका ये वाला तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला वर्ब हो जाएगा। और व्हिच ड्रेस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। व्हिच ड्रेस जो होगा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, नहीं, व्हिच ड्रेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ड्रेस जो है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर किस टाइप आप बना सकते हैं? आपको लिखना पड़ेगा बाय व्हिच ड्रेस। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? बिल्कुल उसी प्रकार है, एम या इज या आर लगाना पड़ेगा। किसके अनुसार लगेगा? यू के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार लगेगा? यू के अनुसार लगेगा। तो यू के साथ क्या लगता है? आर। तो आर यू, और इसका वर्ब 3 क्या होगा? लाइक्ड। जल्दी करके नोट कर लीजिए। आप हम लोग
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक दो को वाक्य बनाएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो व्हिच ड्रेस डू यू लाइक, व्हिच ड्रेस आर यू लाइक्ड, इस प्रकार होना चाहिए, आपके मन में लग रहा होगा। लेकिन आप देखो ये वाला हो जाता है आपका गलत। फिर कैसे होगा? ये व्हिच ड्रेस जो, ये तो आप जानते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये वाला आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये वाला आपका वर्ब, ठीक है। तो इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। ये तो ऑब्जेक्ट नहीं बना, इसको तो फिर आप सब्जेक्ट बना दिए। आप ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि इसको क्या बना सकते हैं, आपको इसको क्या बनाना है। आप बाय हुईज जो लिखे थे, बाय हुईज वाला, ये आप नहीं बना सकते। तो क्या बना सकते फिर? आपको बनाना पड़ेगा बाय हुईच, बाय हुईच ड्रेस, हुईच ड्रेस के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, ठीक है। व्हिच ड्रेस इज लाइक्ड बाय, व्हिच भी नहीं होगा। व्हिच ड्रेस इज लाइक्ड बाय, क्या हो जाएगा? बाय यू। इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा, व्हिच ड्रेस इज लाइक्ड बाय यू। और एक वाक्य देखो, और एक वाक्य देखो, व्हाई डू यू चीट हिम। अगर मान लीजिए इस प्रकार का वाक्य रहे तो कैसे बनाओगे? अगर इस प्रकार का वाक्य मिल जाए तो आप कैसे बनाओगे? व्हाई डू यू चीट हिम, ठीक है। तो इसको किस प्रकार आप बना सकते हैं? आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। ये जो आपका, ये आपका हिम जो है, ठीक है, व्हाई तो पहले होगा, व्हाई पहले लग जाएगा, लेकिन हिम जो है इसके साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? व्हाई इज ही। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब टू, यानी चीटेड बाय यू से यू हो जाएगा। इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाय व्हाई आप नहीं कर सकते। बाय व्हाई इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये वाला आपका वर्ब और ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आपको व्हाई का व्हाई हो जाएगा। इस कंडीशन में थोड़ा सा अलग था ये वाला। जल्दी करके नोट करो। हाँ, आप देखिए, इसका तो एफर्मेटिव रूल आप लोग जानते हैं। क्या होता है इसका एफर्मेटिव रूल? सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। पैसिव रूल क्या होगा? आप पैसिव रूल जानते हैं। पैसिव रूल जो होगा, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, सब्जेक्ट प्लस एम या इज प्लस आर, क्योंकि इसमें वर्ब फोर है, वर्ब फोर भी चाहिए, इसके चलते आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा वर्ब फोर, ये वर्ब फोर भी हो गया, ठीक है। इसमें वर्ब फोर है, इसमें भी वर्ब फोर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं जो पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या लगता है? वर्ब थ्री भी लगता है, इसलिए वर्ब थ्री लगाना पड़ेगा, प्लस बाय प्लस आपका क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका यही वाला रूल है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव रूल जब बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस एम या इज आर
प्लस बिंग, बिंग इसलिए लग जाएगा क्योंकि यहाँ भरपूर लगाना तो भरपूर लगाना होगा, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक दो वाक्य लेते हैं और समझने के लिए प्रयास करते हैं। आर यू नॉट टीचिंग मी। अब देखो एक दो चार गो वाक्य लिया गया, चार गो वाक्यों का अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, सीता इज राइटिंग ए लेटर। आपको क्या करना पड़ेगा देख लीजिए, ये जो लेटर है इसको जो आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ए लेटर को अगर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर ही होगा। ए लेटर के साथ क्या लग जाएगा, इज या एम या आर, इजी लगेगा, ए लेटर इज। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिंग लगाना पड़ेगा, तो बिंग लगाओ, ए लेटर इज बिंग। आपको क्या लगाना पड़ेगा उसके बाद, वर्ब 3। तो राइटिंग का वर्ब 3 क्या होता है, रिटेन बाय सीता। सीता का क्या होगा, सीता का जो अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, सीता ही होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़, वी आर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़, तो ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। गुड न्यूज़ का क्या हो जाएगा, गुड न्यूज़ ही होगा। गुड न्यूज़ के साथ क्या लग जाएगा, इज लगेगा। ठीक है, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्ट आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके बाद बिंग क्या लगाना पड़ेगा, बिंग लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब 3 एक्सपेक्टेड बाय वी का क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव जो होता है आस होता है। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आस। दे आर नॉट हेल्पिंग हिम, आपको क्या करना पड़ेगा, दे आर नॉट हेल्पिंग हिम, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, तो हिम है तो हिम से क्या हो जाएगा, आप जानते ही। उसके बाद एम या इज या आर लगाना पड़ेगा, तीनों में से एक गो, तो क्या लग जाएगा, ही इज। उसके बाद आपको आप जानते हैं नेगेटिव जो कंडीशन होता है, एम इज आर के बाद नॉट लगता है, तो उसके बाद नॉट लगाओ। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिंग लगाना पड़ेगा। टेंस अगर अच्छी तरह से कर ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना दिक्कत करेगा। ही इज नॉट बीइंग, वर्ब 3 लगाना पड़ेगा। क्या होगा वर्ब 3, हेल्प्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम होता है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे सबसे पहले उसको देखो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा दे से देम कैसे हो रहा है, उसी में बताया गया। ठीक है, तो उसको पहले देखो, उसका लिंक आपको ऑब्जेक्टिव में आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आर यू टीचिंग मी, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव आप जो इंट्रोगेटिव का जो कंडीशन होता है आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव कंडीशन में एम इज आर जो होता है क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। क्या जाता है, पहले आ जाता है। तो एम इज आर को आपको क्या करना होगा, पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर यू
टीचिंग मी। तो क्या जो आई का क्या होता है, आई का जो सब्जेक्टिव होता है तो क्या होता है, आई का सब्जेक्टिव, सॉरी मी का सब्जेक्टिव होता है आई। तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो एम पहले लगाओ, एम आई, ठीक है, क्योंकि तब ना इंट्रोगेटिव बनेगा, एम पहले लगाना पड़ेगा, एम आई। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, एम आई बीइंग। वर्ब 3 लगाना पड़ेगा, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, टॉट बाय यू। यू को सब्जेक्टिव अगर बनाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं और आप घर में इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार समझ में आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। आज यही तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है भाई। तो ना